मैंने चैट जीपीटी का सहारा लिया और अभी मैं गलत स्टेशन पे आ गई हूँ। और अभी यहाँ से मुझे वापस जाना पड़ेगा उल्टा, क्योंकि मैं उल्टी दिशा में आ गई थी। तो अब मुझे फिर से वहाँ जाना है। तो ये चैट जीपीटी भी आपको कभी कभी बहुत कंफ्यूज करती है, और ऐसे ही उसने मुझे कंफ्यूज किया है। ये यहाँ का है रेलवे स्टेशन। तो वो अभी सामने जो दिख रहा है वो जो है वो स्टेशन है एम्स्टर्डम का, एम्स्टर्डम सेंट्रल। और फिर ये फेरी आपको यहाँ लाती है, ये फ्री में चलती है, 24 घंटे तक चलती है। तो मैं अभी आ गई हूँ, चेक इन वेक इन कर लिया है होटल में, और ये खूबसूरत नज़ारा एम्स्टर्डम का। अभी मैं लेने वाली हूँ फेरी, और उसके लिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे उस साइड जाना है। जो भी जितना घूमना है वो उसी साइड है। तो फेरी 24 घंटे जैसे चलती है, तो फेरी लेके मैं अभी उस साइड जा रही हूँ। और ये वीकेंड का माहौल देखिए आप। लोग पार्टी कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं। मैं आ चुकी हूँ अभी सेंटर में यहाँ पे, और अभी कुछ खाना खाऊंगी। पहले मैं ये सोच रही हूँ, अभी तक का मेरा जितना अनुभव अगर बताऊंगी तो मुझे थोड़ा बहुत सारा मिक्स्ड ही लग रहा है अभी, क्योंकि बहुत सारी स्मोकी स्मेल है यहाँ पे। और अभी वीकेंड हो रहा है तो लोगों की बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। तो देखते हैं आगे कैसा रहता है। थोड़ी बारिश भी गिरने वाली ऐसा लग रहा है। तो जल्दी से मैं कोई जगह जाती हूँ, बैठती हूँ, और यहाँ पे डच फ्राइज़ जो है वो बहुत फेमस है, तो मैं वो ट्राई करती हूँ जो डच चीज़ है उसके साथ। अभी तक ऐसा लग रहा था कि बहुत भीड़ है और पता नहीं मज़ा आएगा कि नहीं, पर अब ये जो नज़ारा है मेरे पीछे, ये देख के आनंदित हो चुकी हूँ मैं, कि खुश हो चुकी हूँ। और प्रकृति के पास जैसे ही आप आते हैं ना, तो उसमें एक अलग ही मज़ा है, उसमें एक अलग ही सुकून है। तो वो भी एक वजह है कि यहाँ पे आके अब इतनी शांति लग रही, इतना सुकून लग रहा है। अभी ये देखिए कि सुबह का समय है, ये जो शहर है ये आराम से अभी भी सो रहा है। बहुत कम लोग होंगे जो जागे हुए हैं, क्योंकि या तो उनकी कोई यात्रा है या फिर वो इस जगह पर काम करते हैं। बाकी जितने घूमने वाले आए हुए लोग हैं उसमें 99% लोग अभी सो ही रहे होंगे, क्योंकि ये जगह पार्टी की जगह है। लोग 4-5 बजे तक जागते हैं यहाँ पे, और लोग अपना काम लेट सोते हैं यहाँ पे। तो ऑब्वियसली ये तो रहेगा ही कि लोग सुबह भी बहुत जल्दी नहीं उठने वाले हैं। और सन भी यहाँ पे देखिए ना, कल है ना 10 बजे तक सन था। तो
अब इतना देर तक आप जाग रहे हैं तो ऑब्वियसली ये होगा ही होगा। तो मैं अभी आ चुकी हूँ। इस जगह का नाम है जेंस, और जेंस कैंस पूरा नाम है इसका। और इस जगह पे ये है कि ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं विंड मिल जो आपको दिखाई दे रही है, तो ये पहले इनकी अर्थव्यवस्था इससे ही चलती थी। 1960s की जब बात की जाए तब ये इसीलिए बनाया गया था, ये इसलिए थे कि भाई इसी से इनके सारे खाने पीने के सारे उद्योग इनसे ही चलते थे। पर अब ये सिर्फ सब लोग बस इसे ऐसे देखने आते हैं। और ये जो जगह है अब वो इसलिए बनाई हुई है कि भाई आप आओ और इनकी जो पुरानी संस्कृति थी वो देखो, और उसको संभाल के रखा हुआ है। तो ये इसलिए अब पूरा बनाया गया हुआ बनाया है। ये कोई ऐसा नहीं था कि ये पहले कोई गांव। तो आप अगर ये टूर बुक करते हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ सब लोग वो टूर में आते हैं एक साथ, और यहाँ पे अभी 1 घंटा दिया गया है सबको घूमने के लिए। तो आप 1 घंटा घूमेंगे यहाँ पे और ये जगह देखेंगे, कुछ खाना है तो खा सकते हैं। ये विंड मिल्स वगैरह है, ये घर है। यहाँ पे डच चीज़ का भी काफ़ी प्रचलित है वो, पर आज हम उसका अनुभव ऑलरेडी लेने वाले हैं। जो मतलब ये मैंने जो टूर बुक की है उसमें वो अनुभव है जो एंड में रहने वाला है। तो अभी उसने 1 घंटा दिया है, उन्होंने कहा है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको घूमना है घूम सकते हैं, बैठना है बैठ सकते हैं, कुछ खाना है तो खा लीजिए। तो मुझे ये जगह बड़ी अलग सी लग रही है, क्योंकि ये चारों तरफ इसके फार्म हैं और ये फिर छोटे छोटे घर हैं। अब इसमें अगर लोग रहते हैं तो मुझे एक सवाल ये भी आता है कि कैसे ये लोग जो है इतने सारे टूरिस्ट आ रहे हैं अब सुबह से, तो कैसे ये लोग सह रहे होंगे। क्योंकि मैंने देखा कि कोई अभी रन पे निकला हुआ था। तो अब जब इतने सारे टूरिस्ट है, इतनी आवाज़ है, तो आपकी कोई प्राइवेसी यहाँ पे रहती नहीं है उतनी। तो मुझे नहीं आइडिया है कि एक्चुअली क्या है, इन यहाँ पे लोग रहते हैं कि नहीं। तो मैं पूछने वाली हूँ अभी, क्योंकि उस साइड तो दूर मुझे उस साइड दिख रहा है कि लोग रहते होंगे, पर यहाँ बाकी के जितने मैं अभी क्रॉस करके आई तो मुझे लगा नहीं है कि कोई रहता होगा इसमें। हाँ, इस आगे इतनी बड़ी है, दूर से तो ऐसे ही लग रहा था कि हाँ छोटी होगी, पर उसके जितने नज़दीक आ रहे हैं दिख रही है कि बहुत ज़्यादा ह्यूज है। ये ह्यूज खूबसूरत लग रही है, बहुत खूबसूरत है। तो ये देखो यहाँ पे चीज़ का है ना एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो डच चीज़ जो है वो काफ़ी फेमस होती है, तो ये उसी के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, और शायद टेस्टिंग भी हो सकता है यहाँ पे। वहाँ कुछ स्कूल के बच्चे आए हुए हैं और वो बहुत फन कर रहे थे यहाँ पे।
मेरे पीछे है, जिसे लीगो हाउस कहते हैं, ब्लू हाउस भी कहते हैं। पर सच कहूँ तो मुझे इसमें ऐसा देखने कुछ ऐसा लगा नहीं कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है या क्या है। सब लोग बस उतर रहे हैं, फटाफट फ़ोटो खींच रहे हैं और निकल जा रहे हैं, ना कुछ समझ रहे हैं, ना कुछ देख रहे हैं, ना कुछ यहाँ पे पॉज ले रहे हैं, ये क्यों है क्या है, कोई कुछ नहीं पूछ रहा है। उतरो, फ़ोटो लो और चले जाओ। कभी कभी ऐसा लगता है कि पता नहीं लोगों को क्या हो गया है। जैसे अब हमारे जैसे लोग हैं तो जिनका काम ही यही है तो ठीक है, पर अब जिनका काम नहीं है ये इतना अपना समय क्यों बर्बाद करता है ये सब चीज़ों के पीछे, मुझे समझ ही नहीं आता है। And when you think bigger, no, larger. You have giant ice skates that fit. And today he's painting them with plastic, not wax. And you see them white, tomorrow they are yellow. And turn them every day. And after 3 weeks, amazing. Yeah. His wife, Mika, puts them in wax. You don't need a fridge for 4 weeks. Use your muscles. Backwards and forwards. Cardio. Fitness. Muscle. तो हम एक और विलेज में आए हैं जिसका नाम है वोल्डम। और यहाँ का एक खासियत ये चीज़ है कि यहाँ पे चर्च है और यहाँ पे एक लेक है। तो वो लेक जो है वो आर्टिफिशियल बनाया हुआ है पर इतना ह्यूज है तो लोग उसे देखने आते हैं। अब यहाँ पे बज रहे हैं दोपहर के 12, पर आप धूप देखिए, मतलब ऐसे लग रहा है कि दोपहर के 2 बज रहे हैं। तो बहुत गर्मी है। अब जैसे भारत में इतनी गर्मी पड़ती है तो हम लोग एसी में रहते हैं, पर इनके यहाँ अभी मैंने कहीं एसी पंखे देखे ही नहीं है। अब कॉन्सेप्ट आना शुरू हुए हैं क्योंकि अब यहाँ गर्मी पड़ने लगी है। और जब भी मैं यहाँ आती हूँ और कुछ लोगों से मिलती हूँ और मैं कहती हूँ कि बहुत गर्मी है यहाँ, तो तुरंत कहते हैं अरे भारत में तो ज़्यादा गर्मी होती है, इतनी गर्मी तो हमारे यहाँ नहीं पड़ती है और तुम लोग तो यूज्ड टू हो। मैंने कहा हाँ है, पर हमारे यहाँ एसी रहता है और इतनी गर्मी में हम बाहर नहीं निकलते ना। अभी हम लोगों के पास एसी है ना पंखे हैं इनके, तो आपको बस ये गर्मी झेलनी है और कुछ नहीं करना है। शाम तक ये ऐसी ही रहेगी गर्मी, तो बहुत मुश्किल है दोपहर में यहाँ पे निकलना और ये सीज़न में यहाँ पे आना। ये है वो लेक। अभी ये पूरा मैन मेड लेक है, आर्टिफिशियल। तो ये जो विलेज है वोल्डम, उसकी ये एक खासियत है, ये भी देखिए, ये पूरा इतना ह्यूज और आर्टिफिशियल बनाया हुआ है। और यहाँ पे लग के वॉकिंग एरिया है, आप घूम सकते हैं, जो खाना है खा सकते हैं, आइसक्रीम खा सकते हैं, पिज़्ज़ा वगैरह भी है। तो मैं वही, आज मेरा पिज़्ज़ा खाने का मन है, देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ सब कुछ अभी 12 बजे ओपन होता है और अभी बज रहे हैं 11, साढ़े 11 के आसपास, तो थोड़ी देर में खुलेगा। मैं आ चुकी हूँ वापस अभी अपने टूर से और अभी बज रहा है दोपहर के 2:30। तो मैंने सोचा है कि थोड़ा रेस्ट ले लेती हूँ।
टूर मुझे ठीक ठाक ही लगा क्योंकि वेदर बहुत ज़्यादा गर्म है मौसम। हवा अभी चलना शुरू हुई है पर हम जहाँ थे वहाँ बहुत गर्मी थी, तो इतना मज़ा नहीं आया, पर सब कुछ ठीक ठाक था मेरे लिए। अभी शाम को मैंने और एक टूर बुक की है, तो देखते हैं कि कितना मज़ा आता है उसमें, पर तब तक वेदर भी ठीक होगा, तो चलो सब ठीक ही रहने वाला है एटलीस्ट। Amsterdam has a pandemic with the drugs through many years. The ladies and the drugs under the control of the Chinese mafia. The Chinese arrived here in the 1700s working with the boats, honest families. And they arrived to live in the red light district because the cheapest area to live in Amsterdam back in the days. So it's easy to the mafia introduce themselves here and pimp the girls and sell the drugs so they go. Doesn't matter the name, you're never going to remember that. The subtle difference between them. This one on top is a simple building. The other one looks like a cake, a ramen cake, no? Because the Amsterdammers, they were wealthy during the golden age and they want to show that money in the buildings. But much difference between the rich and the poor. Still working as a market since the 1400s. And look, in that main tower, the Amsterdammers, they did a guillotine. They cut the heads of the criminals back in the days. No like in the films, eh? In the movies it's a clean cut. This one, no sharp at all. So 1, 2, 3, 4, the heads in the blood, rolling to the street, and the name of the street, Bloodstraat, or the Bloodstraat. Because in 1988, well, we arrived to the limit of the red light district. All this is the red light district. The name of this square is important. The name is Beursvliet. Beursvliet in English means the stock square, because the stock market, the capitalism, the business as we know now began there. In New Amsterdam, the British arrived to that land and they call it New York. The Dutch said do whatever you want with your land, but leave it. मेरा टूर अभी ख़त्म हुआ है, जो मैंने लिया था रेड लाइट टूर। तो यहाँ पे जो रेड लाइट एरियाज़ है वो कैसे काम करते हैं और क्या जीवन है इनका, मतलब क्या रूल्स है यहाँ पर, उसके बारे में ये टूर था और हिस्ट्री के साथ भी रिलेटेड ये था। पर हाँ, वो सारी जगह पे आपको फ़ोटोज़ लेने की मनाही है, सख्त रूल है, तो कहीं पे भी मोबाइल नहीं निकालना था। पर हाँ, मैं आपको मोटा मोटा ये बता देती हूँ कि यहाँ पे ये लोग जो भी काम करते हैं वो बहुत सेफ़ होता है, और अगर इनकी मर्ज़ी है तभी वो क्लाइंट के साथ जाते हैं। अगर कस्टमर के साथ उन्हें पसंद है तभी उनको लगता है कि सेफ़ फील कर रहे हैं तभी वो जाते हैं। और उसके अलावा इनके रूम में भी एक स्विच रहती है जहाँ पे अगर किसी भी क्लाइंट ने बदतमीज़ी की तो ये वो बटन दबाते हैं, पुलिस विद इन 2 to 3 मिनट्स में वहाँ पे पहुँच जाती है। तो ये इतना सेफ़ है। और ये औरतें गवर्नमेंट को टैक्स भी भरती है इसके लिए। तो अगर आप भी जब वहाँ जाते हो और सर्विस लेते हैं तो ये आपको इनवॉइस, अगर आपको चाहिए तो वो इनवॉइस भी देगी। तो ये काफ़ी दिलचस्प चीज़ लगी और काफ़ी सेफ लगा मुझे। और अभी मेरी टूर जो है वो ख़त्म हो चुकी है, तो मैं यहीं ऐसे ही घूमने वाली हूँ। तो ये डैम स्क्वायर है जहाँ पर मैं आई हुई हूँ, वहाँ पे एक शो चल रहा है तो काफ़ी लाउड है। तो अभी थोड़ी देर बैठूँगी, समय बिताऊँगी, वेदर बहुत अच्छा हो चुका है और फिर कुछ अच्छा से खाना खाऊँ।
जा रही हूँ कुछ खाना खाने के लिए, और फिर मेरी नेक्स्ट टूर है कैनाल की जो मैंने बुक की है, तो मैं उसके लिए जाऊँगी। आज जो माहौल यहाँ पे सेट है वो इतना रंगीन है क्योंकि आज है इनका देश की मैच है आज, तो ये खेल रहा है एक्चुअली फुटबॉल मैच जो चल रही है अभी, तो आज इनके देश की है। यहाँ पर नेदरलैंड की मैच है, तो वो लोग बहुत सारे इनके ऑरेंज कलर के टी शर्ट्स में दिख रहे हैं, जो इनका देश का कलर है, वो जो जिसको ये पहन के उनकी टीम को सपोर्ट करता है। तो बहुत सारे लोग आज ऑरेंज में दिख रहे हैं मुझे, और मैं भी देखने जाऊँगी ये माहौल कैसा रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं, आपको आगे की वीडियोज़ दिखाती हूँ कि मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर कैनाल्स की मेरे जो टूर है उसके लिए। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये यहाँ से ही चलती है, तो ये ज़्यादा प्रचलित है यहाँ पे और ये बहुत ब्यूटीफुल रहने वाली है, ये मुझे अभी से पता है। तो देखते हैं कि कैसा रहता है, और आपको वीडियो थ्रू दिखाती हूँ कि कैनल्स का जो पूरा है व्यू वगैरह वो सब कैसा रहेगा। Jack TTP. You will get an answer either way. And then for safety reasons, please keep your hands and your heads inside the boat at all times. This is super important. This is how people lose their fingers. So please. Short summary, leaning to the left or right, excellent, leaning forward. और मैं जा रही हूँ अपनी होटल की तरफ वापस। आज जो मैच चल रहा है तो मुझे पता है इसका बहुत हैपनिंग माहौल रहने वाला है, पर मुझे यहाँ से अभी निकलना है नेक्स्ट जगह जाने के लिए, जो कल सुबह मेरी बस है यहाँ से। मैं वो बस लूँगी, इसीलिए ये है कि मैं अभी जाके थोड़ा आराम करूँगी और बैग पैक कर लूँगी, वो सब कुछ पैकिंग करूँगी और फिर थोड़ा रेस्ट लूँगी, जल्दी सो जाऊँगी। तो अभी बज रहे हैं रात के 10:30 और मैं घर की तरफ जा रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि रात में इतनी खूबसूरत लग रही है शहर, वही चहल पहल है हर। यहाँ पे मैं आपको एक दिलचस्प चीज़ दिखाने वाली हूँ कि कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं ये लोग। पहले मैं भी जब फेरी में चढ़ रही थी तो मुझे लगा था कि अभी सामने से भी समंदर आने वाला है और यहाँ से भी सब बाहर जाएंगे तो सब कुछ भीड़ होने वाली है,
पर यहाँ पे आप देखिए कि ये गवर्नमेंट ने इतनी ऑर्गेनाइज वे से सब कुछ बनाया गया है कि जो बाहर निकलेंगे वो रेड एरिया जो है आप देख सकते हैं उस पे चलेंगे, और जो खड़े हैं जिसको अभी अंदर जाना है वो ये ग्रीन एरिया पे खड़े रहेंगे। तो देखिए ये कितनी बहुत अच्छी और ऑर्गेनाइज चीज़ है ये। और इसी के साथ मेरी एम्स्टर्डम की यात्रा यहाँ पे ख़त्म होती है। मैं इस शहर को दूसरी बार अगर मुझे विज़िट करना है तो मैं नहीं प्रेफर करूँगी कि मैं दूसरी बार यहाँ पर आऊँगी, क्योंकि ये मेरे टाइप का नहीं है। जितनी इसकी बातें हैं, जितना मैंने सुना था उससे कई बहुत ही विपरीत है। बिल्कुल साफ़ सुथरा भी नहीं है और काफ़ी स्मोक है हर जगह, तो उतनी अच्छी वाइब नहीं थी यहाँ की। पर अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं और कैनल्स वगैरह देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर आइए। बाकी मुझे तो उतना ख़ास कुछ यहाँ पे लगा नहीं, और अब मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। और जीवन एक ही है तो यात्रा करते रहिए। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। अलविदा।